ओम शांति। आज 26 जनवरी 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिसकी ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 2003। आज गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। आज हम बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुन रहे हैं, जिसमें बाबा ने दर्शनीय मूर्त बनने की बात कही है। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन करो, दर्शनीय मूर्त बनो। हर एक के मस्तक में बाबा ने 3 चमकते हुए सितारे देखे। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है और कितना सहज प्राप्त हुआ है। सबसे पहले जन्म का श्रेष्ठ भाग्य, संबंध का श्रेष्ठ भाग्य, प्राप्तियों का भाग्य। अपने इस भाग्य को देखकर सदा खुश रहते हो। जन्म का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। आपका जन्मदाता ही भाग्य विधाता है। संबंध कितना श्रेष्ठ प्राप्त हुआ है। एक में सर्व संबंध है, मुख्यतः बाप, टीचर, सतगुरु का संबंध, और वो सभी संबंध अविनाशी हैं। प्राप्तियां कितनी श्रेष्ठ हुई हैं। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। बाप दादा बच्चों के इस भाग्य को देखकर अनुभूति करा रहे हैं कि आपको बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सतगुरु के रूप में विशेष रूप से क्या मिला है। आप अपनी प्राप्तियों को देखकर वाह वाह के गीत गाते हो ना। सतगुरु की जो श्रीमत है वो आपको कितना श्रेष्ठ बनाती है। श्रीमत में ही कल्याण है। श्रीमत पर चलने से ही वरदानों की प्राप्ति होती है। बाप दादा चाहते हैं हर बच्चा दर्शनीय मूर्त बने। साधारण कर्म करते हुए भी बहुत विशेष स्थिति हो, भाषा भी विशेष हो, उसमें जरा भी कहीं मैंपन, मेरापन ना आए। बाबा ने कहा ये एक दीवार बन जाता है जो आपको दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। ये मैंपन, मेरापन, क्रोध और अभिमान लाता है। अब बाबा पर इसकी बलि चढ़ा दो। आपके द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो, आप दर्शनीय मूर्त बने। उसके लिए सूक्ष्म रूप से इस मैंपन, मेरेपन को पहचानना है। साथ साथ बाबा ने कहा कि बाप दादा आपके मन की टीवी को देखते हैं, क्या क्या खजाने मिले हैं, क्या क्या शक्तियां मिली हैं। बाप दादा चाहते हैं मेरा हर बच्चा प्रत्यक्षता के निमित्त बने, दर्शनीय मूर्त बने। एकाग्र होकर सुनेंगे, डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मुख्य मुख्य बातों को लिखकर अपने लिए स्वयं प्लान बनाएंगे, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को प्रैक्टिकल लाइफ में देखना चाहते हैं। व्यवहारिक क्षेत्र पर हमें इन चीजों को उतारना है। मुरली का सार है, प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है, कितना सहज प्राप्त हुआ है। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भगवान भाग्य विधाता बाप द्वारा आपका सबका ये जन्म है। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना। साथ साथ संबंध की विशेषता देखो। सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं। आप विशेष आत्माओं को एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त हैं।
एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है। अनुभव है ना? बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं। वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है। दुनिया वाले कहते हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा किसको प्राप्त है? तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी है, शिक्षक भी है। हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंधी आवश्यक हैं, लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। आपको एक में 3 संबंध हैं। पढ़ाई भी देखो, तीनों काल की पढ़ाई है, त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। नोट करेंगे इस पढ़ाई की विशेषता। त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। सारे विश्व में देखो सबसे ऊंचे से ऊंचा पद राज्य पद गाया हुआ है। आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? इस पढ़ाई से अब क्या मिलता है? अब भी राज्य, भविष्य भी राज्य पद। अभी स्वराज्य है, राजयोगी स्वराज्य अधिकारी हो सो भविष्य का राज्य भाग्य तो विनाशी है ही। इससे बड़ा पद कोई होता नहीं। शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है और पद भी दैवी पद है। ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के ना किसका हुआ है ना हो सकता है। साथ में सतगुरु का संबंध, सतगुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है। आप निश्चय से कहते हो हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? श्रीमत के आधार से हर कदम चलता है। चेक करो, हर कदम श्रीमत पे चलता है। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य के प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। हर कदम श्रीमत पर है या कभी कभी मनमत या परमत तो मिक्स नहीं हो जाती। इसकी परख क्या है? अगर कदम श्रीमत पर है तो कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होता है। श्रीमत प्रमाण कदम है तो पदम जमा हो रहे हैं, ये अनुभव होता है। कदम श्रीमत पर है तो सहज सफलता है। साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। वरदान है, इसकी पहचान जहां वरदान होगा वहां मेहनत नहीं होगी। जहां वरदान होगा वहां मेहनत नहीं होगी। तो सतगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है और विशेषता सहज मार्ग की है। जब एक में 3 संबंध है तो एक को याद करना कितना सहज है। 3 को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं। इसलिए आप सब कहते हो एक बाबा दूसरा न कोई। ये सहज है ना, क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाते तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं, क्योंकि बाप द्वारा सर्व को प्राप्तियां हैं ही। तीसरा भाग्य का सितारा है सर्व प्राप्ति। गायन है, ए प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। याद करो अपने खजाने को। ऐसा खजाना व सर्व प्राप्तियां और कोई द्वारा हो सकती हैं? दिल से कहो मेरा बाबा खजाने हाजिर। इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहें, इसमें नंबरवार है। खजानों की स्मृति इतनी रहे, इसमें नंबरवार है। अभी बाप दाई चाहते हैं हर बच्चा, जब कोटों में कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं नंबर 1 होने हैं। अपने से पूछो नंबरवार हो या नंबर 1 हो, क्या हो? टीचर्स नंबर 1 या नंबरवार? पांडव नंबर 1 हो या नंबरवार हो, क्या हो? जो समझते हम नंबर 1 हैं और सदा रहेंगे। ऐसे नहीं कि आज नंबर 1 कल नंबरवार में आ जाओ।
जो इतने निश्चय बुद्धि हैं, हम सदा जैसे बाप ब्रह्मा बाप नंबर 1 ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 और रहेंगे। वो हाथ उठाओ, ऐसे ही नहीं हाथ उठा लेना, सोच समझ के उठाना, लंबा उठाओ। आधा उठाते हैं तो आधा है, हाथ तो बहुतों ने उठाया, देखा, दादी ने देखा, अब इनमें नंबर 1 वालों से हिसाब लेना। जानकी दादी से भी बाबा ने कहा हिसाब लेना। डबल फॉरनेस ने हाथ उठाया, उठाओ नंबर 1। बाप दादा हाथ देखकर, बच्चों का हाथ देखकर खुश हो जाते हैं, मुबारक हो। हाथ उठाया इसका मतलब आपको अपने में हिम्मत है, और हिम्मत है तो बाप दादा मददगार है ही। लेकिन अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? नंबर 1 हो, ये तो खुशी की बात है, लेकिन बताएं, लेकिन है ही नहीं बाप दादा के पास। लेकिन है, बाप दादा ने देखा आज मन में समाया हुआ तो है, लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्श नहीं है। अब बाप दादा नंबर 1 की स्टेज चलन और चेहरे पर देखना चाहते हैं। अब समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को हर चलन में दर्शनीय मूर्ति दिखाई देनी चाहिए। आपका चेहरा बताए ये दर्शनीय मूर्त है। आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी, अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूर्त अनुभव होते हैं। तो चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा साकार रूप में, फरिश्ता तो याद बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए आप सबको क्या दिखाई देता था? साधारण दिखाई देता था। अंतिम 84वां जन्म, पुराना जन्म, 60 वर्ष के बाद की आयु, फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त अनुभव किया ना, साकार रूप में भी किया ना। ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकाला है ना, बाप दादा उसका फाइल देखेंगे। फाइल तो है ना, बाप दादा के पास है। तो आप भी हर चलन से अनुभव करो, कर्म साधारण हो, चाहे कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो कुछ भी करते हो, पर जिस स्थान पर आप समन संपर्क में आते हो, वो आपकी चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि ये न्यारे और अलौकिक है। आपके साथी सहयोगी आपसे ये अनुभव करते हैं कि न्यारे और अलौकिक हैं, या साधारण समझते हैं, कैसे तो लौकिक भी होते हैं। काम की विशेषता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, ये तो बहुत है। एक बुक निकलता है जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है। कितनों का नाम आता है? बहुत होते हैं। इसमें ये विशेषता, इसमें ये विशेषता, नाम आ गया। तो जिन्होंने हाथ उठाया, उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया और उठाना ही है, तो आपकी प्रैक्टिकल जीवन में चेंज देखें। ये अभी आवाज नहीं निकला, चाहे फैक्ट्री में चाहे कहीं भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे ये साधारण कर्म करते हुए भी दर्शनीय मूर्त है। ऐसे हो सकता है, हो सकता है। आगे वाले बोलो। अभी रिजल्ट में कम सुनाई देता है, साधारणता ज्यादा दिखाई देती है। हाँ, कभी जब कोई विशेष कार्य करते हो, विशेष अटेंशन रखते हो, तब ठीक दिखाई देता है। लेकिन आपको बाप से प्यार है, बाप से प्यार है। कितनी परसेंटेज में? टीचर्स हाथ उठाओ। ये तो बहुत टीचर्स आई है। हो सकता है किस, कभी साधारण कभी विशेष, शब्द तो निकलता है ना। कोई भी कार्य करते भाषा भी अलौकिक होनी चाहिए, साधारण भाषा नहीं। अभी बाप दादा की सब बच्चों में ये श्रेष्ठ आशय, फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी। आपका कर्म चलन चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से सिद्ध नहीं होगा। भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी। इनको बनाने वाला कौन, इनको ऐसा बनाने वाला कौन? खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे, आपको बनाने वाला कौन? रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। तो हर वर्ष की तरह से प्लान बनाते हो, इस वर्ष क्या करेंगे? दादी ने तो कहा गांव की सेवा करना, वो भले करना, लेकिन बाप दादा अब ये परिवर्तन देखना चाहते हैं। 1 साल में संभव है?
1 साल में। दूसरी बारी जब सीजन शुरू होगी तो कंट्रास्ट दिखाई दे, सब सेंटर से आवाज आए, महान परिवर्तन। फिर गीत गाएंगे, परिवर्तन परिवर्तन। साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। कारण है मैंपन। ये मैंपन ऐसे जैसे मैंने सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूं वही ठीक है। इस मैंपन के कारण अभिमान भी आता है, क्रोध भी आता है। दोनों अपना काम करते हैं। मैंपन से क्रोध भी आता है, अभिमान भी आता है। बाप का प्रसाद है, मैंपन कहां से आया? जो विशेषता है, गुण है, बाबा का प्रसाद है, मैंपन कहां से आया? प्रसाद को कोई मैंपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, बाप का विशेषता को, बुद्धि को ऑफरिंग देता है, लेकिन मैंपन नहीं लाओ। ये मैंपन समाप्त करो। ये सूक्ष्म मैंपन है। अलौकिक जीवन में ये मैंपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। तो दादियां क्या समझती हैं? परिवर्तन हो सकता है। तीनों पांडव बाबा के सामने बैठे, निर्वैर भाई जी, रमेश भाई जी, ब्रिजमोहन भाई जी, बताओ हो ना? तीनों बताओ, हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, भी इसके कमांडर बनना और बाद में कमांडर नहीं बनना, परिवर्तन में कमांडर बनना। मधुबन वाले बनेंगे मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बनेंगे। बॉम्बे वाले, योगिनी भी बैठी है, योगिनी दीदी जो पार्ला सेंटर पर हैं, बॉम्बे वाले, अगर बनेंगे तो हाथ हिलाओ। अच्छा, दिल्ली वाले करेंगे। टीचर्स बताओ, हर मास बाप दादा रिपोर्ट लेंगे, मुबारक हो। इंदौर वाले, इंदौर की टीचर्स हाथ उठाओ, टीचर्स करेंगी। अच्छा, सारे हाथ नहीं उठाए, करेंगे। दादियां देखना, देख रहे हैं टीवी में। गुजरात वाले हाथ उठाओ, गुजरात करेगा। हाथ हिलाना तो सहज है, अभी मन का हाथ हिलाना, क्योंकि आपको तरस नहीं आता इतना दुख देख करके। अभी परिवर्तन हो तो अच्छा है ना। तो अभी प्रत्यक्षता का प्लान है, प्रैक्टिकल जीवन अंडरलाइन कर लेंगे। प्रत्यक्षता का प्लान, प्रैक्टिकल जीवन। बाकी प्रोग्राम करते हो, ये तो बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी आपकी चलन और चेहरे से। और भी कोई जोन रह जाए, कोई रह तो नहीं गया? यूपी वाले हाथ उठाओ, थोड़े हैं। अच्छा, यूपी वाले करेंगे। महाराष्ट्र वाले लंबा हाथ उठाओ। सबसे बाबा ने पूछा, कर्नाटक वालों से भी सभी करेंगे ना? डबल विदेशी करेंगे। जयंती कहाँ है? अभी देखो सभा के बीच में कहाँ है? बाबा ने सबको देखा, आदरणीय जयंती दीदी को भी याद किया। सबने हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई, इसके लिए पदम गुणा मुबारक हो। बाहर में भी सुन रहे हैं, अपने देशों में भी सुन रहे हैं, वो भी हाथ हिला रहे हैं। वैसे भी देखो, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं उनके हर वचन को सत्य वचन कहा जाता है। कहते ना सत्य वचन महाराज, तो आप तो महाराज हो ना। आप सबका हर वचन जो भी सुने वो दिल में अनुभव करे, सत्य वचन है। मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है। यहाँ ये टीवी बाहर का शक्ल दिखाती है। बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन की गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ। कहां कहां तक लाना है? कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ। तब सब कहेंगे जो आपका गीत है ना, शक्तियां आ गई। ये शिव की शक्तियां हैं। पांडव भी शक्तियां हो, फिर शक्तियां शिव बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। अभी छोटे छोटे खेलपाल बंद करो, अब वानप्रस्थ स्थिति इमर्ज करो। छोटे छोटे खेलपाल बंद करो, वानप्रस्थ स्थिति इमर्ज करो। बाप दादा सब बच्चों को इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आए, ये स्लोगन याद रखना। कौन सा स्लोगन? परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन।
तो आज के बाप दादा के बोल का एक शब्द नहीं भूलना। वो कौन सा? परिवर्तन। मुझे बदलना है, दूसरे को बदलकर नहीं बदलना, मुझे बदलकर औरों को बदलना है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे निमित्त बनना है, मुझे हे अर्जुन बनना है, तब ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 बनेंगे। पीछे वाले हाथ उठाओ। पीछे वालों को भी बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा ने सबको याद प्यार दिया और साथ साथ विंग्स की सेवाओं के लिए भी इशारे दिए। विंग्स की सेवा, उसके रिजल्ट बहुत अच्छी है, क्योंकि हर विंग मेहनत करते हैं, संपर्क बढ़ाते जाते हैं। बाप दादा चाहते जैसे मेडिकल विंग ने मेडिटेशन द्वारा हार्ट का प्रैक्टिकल करके दिखाया, जैसे उनके लिए भी बहुत अच्छा जो भी मेडिटेशन के द्वारा किस तरह से हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं, उसका भी बहुत अच्छा प्रैक्टिकल करके दिखाया। सबूत दिया कि मेडिटेशन से हार्ट की तकलीफ ठीक हो सकती है, और प्रूफ दिया। आप सबने सुना ना? बाबा पूछ रहे हैं कि आप सबने भी इसके बारे में सुना है ना? ऐसे दुनिया वाले प्रत्यक्ष सबूत चाहते हैं। इस प्रकार से जो भी विंग आए हैं, प्रोग्राम तो करना ही है, करते भी हैं, लेकिन ऐसा कोई प्लान बनाओ जिससे प्रैक्टिकल रिजल्ट सबके सामने आए। सभी विंग्स के लिए बाप दादा कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट तक भी पहुंच रहा है ना, और जहां जहां आवाज जाता है कि मेडिटेशन द्वारा भी हो सकता है, अब इसको बढ़ाना है। अभी प्रैक्टिकल सबूत दो, ये बात फैल जाए कि मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है। सबका अटेंशन मेडिटेशन की तरफ हो, आध्यात्मिकता की तरफ हो। समझा? अच्छा, चारों ओर के बहुत बहुत भाग्यवान आत्माओं को, सारे विश्व के बीच कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को अपने चलन चेहरे द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बच्चों को, सदा सहयोग और स्नेह के बंधन में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। गाया हुआ है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, ना कि वाणी की। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग आता जाएगा। जैसे अब चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब ये चेंज दिखाई दे, तब समझो विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। लोगों ने जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। बाबा की याद में जो रहने वाले हैं, बिंदु रूप में जो रहने वाले हैं, वो हीरो पाठधारी हैं। शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्वात्माओं की भटकती बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्वात्माएं विशेष ही चाहना रखती हैं, भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। ये विश्व की मांग व चाहना तब पूरी कर सकते हैं जब मन एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान करे। एकाग्रता से ही अन्य आत्माओं को अनुभूति करा सकते हैं। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं दर्शनीय मूर्त आत्मा हूं। बलि चढ़ा देंगे मैं और मेरेपन की, ये स्मृति रखेंगे, मैं बाबा का, बाबा मेरा, अनेक मेरे, सब इसमें समा देंगे। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं। मैं दर्शनीय मूर्त आत्मा हूं। मुझे अपनी साधारण चलन और चेहरे को,
अलौकिकता से परिवर्तन करना है। बाप दादा को प्रत्यक्ष करना है। मैं अपने सूक्ष्म मैंपन की बलि चढ़ाती हूँ। मैं और मेरेपन को पहचान लेना अलौकिकता है। 3 बार अनुभूति के साथ रियलाइज करें, मैं बाबा का हूं, बाबा मेरे हैं। मैं बाबा का हूं, बाबा मेरे हैं। मैं दर्शनीय मूर्त आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा।